द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसका पूरा नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस है, अर्थशास्त्र की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक है। एडम स्मिथ ने यह किताब पहली बार 1776 में प्रकाशित की थी। पुस्तक का मूल सवाल यह नहीं कि कोई व्यक्ति अमीर कैसे बनता है, बल्कि पूरा समाज समृद्ध कैसे होता है। पुस्तक पूछती है कि उत्पादन क्यों बढ़ता है, व्यापार कैसे काम करता है और कीमतें कैसे बनती हैं। स्मिथ का केंद्रीय विचार है कि किसी देश की वास्तविक संपत्ति केवल सोना चांदी नहीं है। असली संपत्ति है उत्पादन क्षमता, श्रम, कौशल, पूंजी और व्यापार। स्मिथ के लिए सवाल था कि देश कितनी उपयोगी चीजें पैदा कर सकता है, न कि केवल पास कितना पैसा है। स्मिथ के समय यूरोप में एक आर्थिक सोच थी जिसे मर्केंटिलिज्म कहा जाता था। मर्केंटिलिज्म देश की ताकत को सोने चांदी और व्यापारिक सरप्लस से जोड़ता था। स्मिथ ने इस सोच को चुनौती दी। स्मिथ के अनुसार राष्ट्र की समृद्धि का आधार उसके द्वारा सालाना बनाए गए गुड्स और सर्विसेज की मात्रा है। यदि किसान ज्यादा उत्पादन करें, मजदूर कुशल हों और व्यापारी बाजार तक पहुंचाएं, तो देश की वास्तविक वेल्थ बढ़ती है। स्मिथ के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल था कि देश कितनी उपयोगी चीजें पैदा कर सकता है। डिवीजन ऑफ लेबर या काम का विभाजन स्मिथ का सबसे प्रसिद्ध विचार है। स्मिथ ने पिन फैक्ट्री का उदाहरण दिया, जहां काम छोटे छोटे हिस्सों में बांटे जाते हैं। यदि एक व्यक्ति सारे काम करे तो संभवतः बहुत कम पिन्स ही बन पाएंगे, लेकिन अगर कई लोग अलग अलग चरण संभालें तो उत्पादन कई गुना बढ़ सकता है। स्पेशलाइजेशन प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। लगातार एक ही काम करने से स्किल बढ़ती है और समय की बर्बादी घटती है। इसके साथ नई तकनीक और मशीनों के उपयोग की संभावना भी बढ़ती है। स्मिथ ने यह भी बताया कि अत्यधिक स्पेशलाइजेशन का इंसान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जीवन भर सिर्फ छोटे रेपिटेटिव टास्क्स करने से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट प्रभावित हो सकता है। यानी इकोनॉमिक एफिशिएंसी और ह्यूमन डेवलपमेंट हमेशा एक ही नहीं होते। डिवीजन ऑफ लेबर संभव इसलिए होता है क्योंकि मार्केट का आकार बड़ा होता है। स्मिथ कहते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर इज लिमिटेड बाय द एक्सटेंट ऑफ द मार्केट। छोटे गांव में अत्यधिक स्पेशलाइजेशन संभव नहीं होता, पर बड़े शहर और बाजारों में कई स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस संभव होते हैं। बड़ा बाजार अधिक स्पेशलाइजेशन और अधिक प्रोडक्टिविटी को जन्म देता है और फिर अधिक वेल्थ बनती है। स्मिथ मानव मोटिवेशन पर कहते हैं कि लोग सिर्फ समाज की सेवा के लिए नहीं, बल्कि अपने हितों के लिए भी काम करते हैं। स्मिथ का उदाहरण है कि हम भोजन दूसरों की दयालुता के कारण नहीं पाते, बल्कि उनके प्रतिपूर्ति की वजह से पाते हैं। स्मिथ का कहना था कि सेल्फ इंटरेस्ट मार्केट में वॉलंटरी एक्सचेंज के जरिए दूसरों की जरूरतें भी पूरी कर सकता है। स्मिथ बार्टर की समस्याओं पर भी चर्चा करते हैं और दिखाते हैं क्यों मनी की आवश्यकता पड़ी। मनी ने ट्रेड को आसान बनाया क्योंकि अब एक्सचेंज गुड्स मनी गुड्स के रूप में हो सकता है। स्मिथ वैल्यू को समझने के लिए वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज में फर्क बताते हैं। उदाहरण के लिए पानी की उपयोगिता बहुत है, पर सामान्य परिस्थितियों में उसकी एक्सचेंज वैल्यू कम हो सकती है। वहीं हीरे का उपयोग कम पर एक्सचेंज वैल्यू बहुत अधिक हो सकता है।